नमस्कार फ्रेंड्स, कुकिंग एंड बेकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ, जिसमें मैं मैदे से आज केक बना रही हूँ क्योंकि कस्टमर को मैदे का केक चाहिए, प्रीमिक्स से नहीं। तो इसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं मैंने कौन कौन से ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं, साथ में वेट इंग्रेडिएंट्स भी। जिसमें दूध ले लिया मैंने 1 कप, इसे रूम टेम्परेचर में करके 1 टीस्पून विनेगर डाल के इसे मैंने कडल कर लिया है। साथ में 1 कप से थोड़ा कम यानी 4/3 कप मैंने ले ली शक्कर पिसी हुई, और साथ में 1/3 कप रिफाइंड ऑयल, और कोकोआ पाउडर है 1/4 कप, 1/4 कप है। और साथ में मैंने वेकफील्ड का ही मैं बेकिंग पाउडर यूज़ करती हूँ, तो ये है 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, और साथ में बेकिंग सोडा 1/4 छोटे चम्मच। और इसके अलावा मैंने लिया है एसेंस, ये है वनीला एसेंस, ये है 1 टीस्पून। और अब मैंने मैदे को अच्छे से छान लिया है और सारी चीज़ों को मिला लिया है एक साथ, इसको मिला के अलग रख दिया है। अब चलते हैं, पहले हम वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ करके इसे हम बीट कर लेंगे। पहले 1/3 कप ऑयल को मैंने अपने बॉल में ले लिया, और साथ में शक्कर, जो 1 कप शक्कर ली है, इसे भी इसमें हमने डाल लिया है। इसके साथ ही हम इसमें ये कडल किया हुआ दूध आधा बाउल डालेंगे, यानी आधा कप डालेंगे, साथ में वनीला एसेंस। इन चारों इंग्रेडिएंट्स को एक साथ करके अच्छे से इसे हम बीट करेंगे। किसी भी विस्कर से लेकर आप इसे बीट कर सकते हैं, और अच्छे से बीट कर लें जिससे सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। ये देखिए सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो गई हैं। बहुत ज़्यादा भी इसको विस्क नहीं करना है, बीट नहीं करना है, नहीं तो केक राइज नहीं करता है। इसलिए हल्का सा बीट करिए जिससे सब सामान मिल जाए। और आज मैं कढ़ाई में केक बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने गैस ऑन कर ली और कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है। कढ़ाई के बीचों बीच एक वायर स्टैंड डाल दिया है, और इसे मैं 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लूँगी। ये डबल इसलिए है जिससे थोड़ी ऊंचाई भी बनी रहे। और इसे मैं 10 मिनट के बाद तब इसमें मैं अपना बैटर वाला टिन रखूँगी। तो चलिए अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं उसे मैं मिला लेती हूँ। लेकिन जो मैंने मैदा और कोकोआ पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक साथ छाना था, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, क्योंकि एक साथ डाल देने से अक्सर लम्प्स बन जाती है और ढंग से मिक्स नहीं हो पाता। इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे चलाते हुए कट एंड फोल्ड की मेथड से हम इस मिक्सचर को, इस बैटर को तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा भी ज़ोर ज़ोर से हमें स्पैटुला नहीं चलाना है, धीरे धीरे चलाइए हल्के हाथों से, और इसे बिल्कुल मिक्स कर लीजिए। कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड के मेथड से हम इसे मिक्स कर लेंगे। बाकी के भी जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखा है उसे भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे। देखिए मैंने ये बैटर बना लिया है, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी से ये बैटर बना है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ्लो करता हुआ, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं बनाना है। थिक बैटर बनेगा तो मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा फ्लोइंग भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो केक को पकने में बहुत टाइम लगता है। देखिए 1 कप दूध लिया था जिसमें आधा कप बच ही गया है, और ये भी देखिए कितना सुंदर बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी से ये बैटर बना है, आराम से ये फ्लो हो रहा है। और तो इस सबसे अच्छा यही है कि फ्लोइंग होने से ये होता है बढ़िया केक राइज होता है। और इसके लिए मैंने 6 इंच का टिन ले लिया है, बेकिंग टिन 6 इंच का है। साथ में मैंने इसमें पार्चमेंट पेपर जो लगाया हुआ है ना, तो ये काट लिया है इसके बराबर का, और ये इको बेक का है, यानी कि ये ऑडी का इको बेक है। इसमें मुझे लगा देने से ये रीयूजेबल है, इसको हम दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें सारा बैटर मैं पोर कर दूंगी, और इसके बाद देखते हैं 10 मिनट हो गए हैं, कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें मैं अपने बैटर वाला टिन रख रही हूँ ढक के। अब इस टिन को हमें 30 मिनट के लिए कम से कम लो टू मीडियम फ्लेम के लिए छोड़ देना है। देखिए मेरा केक बिल्कुल बनके तैयार है, और कितना सॉफ्ट बना है। ये चॉकलेट केक
कितना सॉफ्ट है, आप खुद देख सकती हैं। तो चलिए इसकी आइसिंग भी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने केक बोर्ड रख लिया है। और अब ये देखिए केक बोर्ड रख लिया। ये मेरे पास बड़ा था तो मैंने बड़ा ही रख दिया, वरना छोटा भी आप रख सकते थे क्योंकि आधा केजी का ये केक है। तो इसके लिए हम छोटा भी बोर्ड रख सकते हैं, लेकिन अब मेरे पास यही था बचा तो मैंने इसी को रख दिया। अब इस केक को मुझे 3 पार्ट्स में कट करना है। तो आप इसे बड़े आराम से 3 पार्ट्स में कट कर सकती हैं। पहले निशान लगा लें, उसके बाद देखिए कट कर लिया। इनके 3 पार्ट्स ही नहीं, इसके तो 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं, इतना राइज़ किया है ये केक। फिर भी मैंने इसके 3 पार्ट्स ही निकाले हैं। और इतना मॉइस्ट बना है ना फ्रेंड्स कि बस आप जब खाएंगे ना तभी आपको पता चलेगा। चलिए मैंने इसको एक अपने केक बोर्ड पे रख दिया है और अब मैं इसे चाशनी पिलाऊंगी। चाशनी पिलाने का मतलब, वरना तो ये ड्राई खाया ही नहीं जाएगा और गले में अटक जाएगा। इसलिए मैंने शक्कर और पानी, एक बिल्कुल चिल्ड वाटर में पाउडर शुगर 2 चम्मच डाल के और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल के इसे मैंने घोल लिया है। और उसके बाद अब देखिए मैं इसमें हल्का हल्का चारों तरफ से डाल दूंगी, जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट और मॉइस्ट बना रहे। अब इस पर क्रीम फैला देंगे, व्हिपिंग क्रीम। 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेके अच्छे से इसको व्हिप कर लीजिए और बस उसमें वनीला एसेंस डाल के आप इसको अच्छे से कवर कीजिए स्पैटुला से। अपने पैलेट से इसको बराबर करते जाइए। ये देखिए, अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स भी हैं तो इसमें आप डाल भी सकती हैं। वैसे चॉकलेट केक में ही ज़्यादा डाला जाता है चॉकलेट चिप्स। अब चूँकि ये ब्लैक फॉरेस्ट है, ऊपर से भी बहुत होगा। लीजिए मैंने तीनों लेयर्स एक के ऊपर एक रख के और फिर मैं इसमें चारों तरफ से क्रम कोटिंग कर रही हूँ। पहले क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद देखिए इसके ऊपर से चॉकलेट कोटिंग भी कर दीजिए। तो बस मैंने निकाला और चॉकलेट कोटिंग भी इस पर कर दी और सब पर चेरी रख दिया है। देखिए व्हिपिंग क्रीम से फ्लावर बना लीजिए ऊपर और बस एक एक चेरी सब पे रख दीजिए, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट केक है ना तो इसमें चॉकलेट ज़्यादा आइसिंग होती है चॉकलेट की ही। तो बस चॉकलेट केक बना के तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स इसे आप बनाइए और खिलाइए साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी अगर पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस केक को बनाना तो आपको बनता ही है, चॉकलेट केक या ब्लैक फॉरेस्ट केक जिसमें चॉकलेट की भरमार होती है। जब आप इसे खाएंगी, बनाएंगी, तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितना मॉइस्ट ये केक बना है। होममेड चॉकलेट केक, होममेड ब्लैक फॉरेस्ट केक। घर पे बनाए हुए केक की बात ही कुछ अलग है फ्रेंड्स। आप बनाएं और मन भर के खाएं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।